हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि हमारी लास्ट वीडियो में क्या डिस्कशन हुई थी और मार्केट में क्या क्या हुआ। तो चल लेते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले चार्ट्स पे। तो हमारी लास्ट वीडियो में ये डिस्कशन हुई थी कि मार्केट जो अभी चल रहा है फिलहाल में, वो हमारा मार्केट अभी फिफ्थ वेव में चल रहा है। यहाँ पर ये हमारा स्ट्रक्चर था, लेवलिंग थी, और ये मार्केट जो है कि उसी हिसाब से ही चल रहा है। और हमारा जो टारगेट था फिफ्थ वेव का, वो था हमारा 26,270 प्लस 280 का टारगेट था। और मार्केट ने जो है कि उसको ऑलमोस्ट वहां तक तो टच नहीं किया, लेकिन जो हमारी फिफ्थ वेव है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी ने जो हाई लगाया हुआ है, यहाँ पर लगाया है, निफ्टी ने जो हाई लगाया है ऑलमोस्ट 25,100 200 के आसपास का ही हाई लगाया हुआ है, और 26,200 के आसपास का ही हाई लगाया हुआ है यहाँ पर। यानी कि ये जो हमारा, जो हमने डिस्कशन करते हुए आ रहे थे, ये जो हमारी फिफ्थ वेव है ना, ये फिफ्थ वेव हमारी कहाँ कंप्लीट हो सकती है? 25,270 के आसपास। ठीक है। और मार्केट ने जो है कि उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉलो भी किया, और हमारे जितने भी वीडियो थे उसमें हम ये डिस्कशन करते हुए आ रहे थे कि ये हमारा फर्स्ट पहली वेव है, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव, ये फोर्थ और ये फिफ्थ वेव। ठीक है। और बिल्कुल हम यहाँ से ये जो फिफ्थ वेव में, ये जो पूरी फिफ्थ वेव बनी है ना, इस फिफ्थ वेव के इस फिफ्थ में भी हमने यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट बॉटम पकड़ा हुआ था यहाँ से, और यहाँ से जो है कि ऊपर साइड का एक पूरा मूव कैप्चर हमने किया। ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि मार्केट जो चल रहा है अभी, वो यहाँ पर फिफ्थ वेव में ही चल रहा है यहाँ पर। ठीक है। अभी यहाँ पर आ गया है। तो इसकी डिस्कशन जो है कि हम आगे की अभी थोड़ी देर में करेंगे। जब तक हम यहाँ पर अपने डाटा पॉइंट्स को देख लेते हैं कि हमारे डाटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। तो डाटा पॉइंट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में जो है कि हमको यहाँ पर एटीएम और फार ओटीएम के ऊपर यहाँ पर हमको कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। और इस साइड पे जो है कि हमको यहाँ पर हर एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हमको यहाँ पर जो है कि पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि ऑप्शन चेन जो है हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रही है। ठीक है। तो अब हम यहाँ चल लेते हैं अपने डाटा पॉइंट्स। नेक्स्ट डाटा पॉइंट्स है जो है हमारा इक्विटी सेगमेंट का। तो डीआईएस की अगर बात करें तो डीआईएस ने जो है यहाँ पर 1,700 करोड़ और 3,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है। और एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने जो है कि 1,700 करोड़ के आसपास की सेलिंग की हुई है। ठीक है। तो ये तो था इक्विटी सेगमेंट का डाटा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अपनी डाटा शीट को। तो डाटा शीट में हम यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग कि कौन सा प्लेयर क्या एक्टिविटी करके गया हुआ है। तो एफआईएस की अगर बात करें तो हम जो है कि ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में और इक्विटी में, तीनों सेगमेंट में ये जो है कि फ्राइडे के दिन अपनी नेगेटिव पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं। और प्रोपराइटर की बात करें तो प्रोपराइटर ऑप्शंस में तो बेयरिश है, और फ्यूचर्स में बुलिश है, और इक्विटी में भी ये बुलिश बैठे हुए हैं। क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट ऑप्शंस में अब जो है कि बुलिश हो चुका है गिरते हुए मार्केट में, और फ्यूचर्स में बुलिश बियरिश है। यहाँ पर जो क्लाइंट जो है यहाँ पर फ्यूचर्स में बियरिश बैठा हुआ है, और इक्विटी में भी बियरिश है। और प्रो डीआईएस की बात करें तो डीआईएस जो है यहाँ पर अपनी इक्विटी को बाइंग कर रहे हैं। ठीक। ये तो था पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग डाटा। अब हम यहाँ पर अपनी डाटा शीट चेक कर लेते हैं। तो डाटा शीट अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट की क्लोजिंग जो है कि हमको यहाँ पर 120 124 पॉइंट्स हमको यहाँ पर गैप गैप नेगेटिव में देखने को मिली। यहाँ पर आप देख सकते हो 124 पॉइंट्स यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिली। और पीसीआर को अगर हम यहाँ पर देखें तो पीसीआर जो हमारा डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है कंटिन्यूसली। आप देखोगे कि थर्सडे के दिन पीसीआर 1.4 था। लाइव मार्केट में अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो यहाँ पर जो पीसीआर था, जो थर्सडे के दिन 1.52 के आसपास का था हमारा, 52 का, जो कि एक बहुत ही ज्यादा ओवर बोर्ड था। ठीक है। और आज के दिन जो हमारा पीसीआर जो निकल के आ रहा है वो 0.9 का पीसीआर है, यानी कि पीसीआर जो है हमको यहाँ पर एज ए डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमको एक नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है पीसीआर। ठीक है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो देखिए, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी कुछ ठीक ठाक नहीं है, ये भी नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है। और फ्यूचर्स मंथ का अगर हम यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट और प्रीमियम देखें तो फ्यूचर्स मंथ में प्रीमियम को देखें तो ₹6 का ही प्रीमियम अब रह गया है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी जो है कि ट्यूसडे के दिन है, तो ओनली ₹6 का प्रीमियम रह गया। और यहाँ पर जो है कि पोजीशन
क्लोज होती हुई दिखाई दे रही हैं, जो जो कि ये एक नेगेटिव इंडिकेशन है। और नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर्स का अगर हम यहाँ पर देखें, डाटा देखें, तो ये भी कंटिन्यूसली यहाँ पर आप देखोगे कि ये यहाँ से देखो, यहाँ इस 321 से देखोगे तो कंटिन्यूसली प्रीमियम की जो वैल्यू है ना, निफ्टी के दिसंबर मंथ के फ्यूचर्स की प्राइस के प्रीमियम में कंटिन्यूसली ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और फ्राइडे के दिन भी ड्रॉप हुआ, और कंटिन्यूसली यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर कंटिन्यूसली प्राइस में जो है कि ओपन इंटरेस्ट में एडिशन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक नेगेटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहा है हमको। और इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स जो है फिलहाल में 13.63 के आसपास है, जो एक की एक नेगेटिव इंडिकेशन है मार्केट के लिए। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर डाटा कंसिडर करें तो जो हमको यहाँ पर नेगेटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहा है, ठीक। और अगर हम यहाँ पर ये चार्ट की बात करें तो ये चार्ट है हमारा नवंबर मंथ का फ्यूचर्स का चार्ट, और ये हमारा दिसंबर मंथ का फ्यूचर का चार्ट। ये जो अब बार लंबी लंबी कैंडल जो देख रहे हैं, ये हमारा निफ्टी का फ्यूचर्स का प्रीमियम का चार्ट है, जो कि ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर कि प्रीमियम की वैल्यू कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रही है, लेकिन अभी निफ्टी का प्राइस अभी भी यहाँ पर अपसाइड की तरफ है। यानी कि इसमें एक जो है कि यहाँ पर अभी भी डाइवर्जेंस क्रिएट है, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है मार्केट के लिए, ठीक है। और दिसंबर मंथ में भी सेम यही कंडीशन बन रही है, प्रीमियम का जो चार्ट है वो डिक्रीज हो रहा है, और स्पॉट का चार्ट जो है कि यहाँ पर ऊपर जा रहा है, यहाँ भी एक नेगेटिव डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये भी एक मार्केट के लिए नेगेटिव है, ठीक है। तो इसके लिए इसका आप ध्यान रखना कि जो है कि मार्केट जा तो ऊपर रहा है कंटिन्यूसली, यहाँ पर आप देखोगे कि फ्यूचर्स के प्राइस में ड्रॉप होते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कंटिन्यूसली। और मार्केट जा तो ऊपर ही रहा है, आप देखोगे यहाँ से, अब देखो ये वाला जो प्रीमियम है ना, ये वाला 137 का प्रीमियम और 321 का प्रीमियम, इस दिन मार्केट कहाँ था, 25,700 पे था। वहां से लेके मार्केट कहाँ तक आ गया, आप देखोगे यहाँ पर 26,200 के आसपास तक मार्केट आ गया, ठीक है। लेकिन कोई सभी दोनों मंथ के जो प्रीमियम है ना फ्यूचर्स के, नवंबर और दिसंबर के, हर एक दिन मार्केट में जो है कि प्रीमियम में ड्रॉप होते हुए देखने को मिला, और मार्केट इतना ऊपर की साइड बढ़ा, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर्स के प्राइस में एक भी पोजीशंस ऐड होती हुई हमको नहीं दिखाई दी करंट मंथ के फ्यूचर्स में। और वही हम यहाँ पर देखें तो दिसंबर मंथ के फ्यूचर्स में यहाँ पर हमको पोजीशन ऐड होती हुई दिखाई दी, लेकिन ये जो पोजीशन जो ऐड हो रही हैं, वो मुझे लग रहा है कि वो शॉर्ट साइड की पोजीशन ऐड हो रही है फिलहाल में, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ओवरऑल जो डाटा पॉइंट्स हमको यहाँ पर नेगेटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, अपने कंक्लूजन निकाल लेते हैं डाटा पॉइंट्स का। तो क्या कह रहा है हमारे डाटा पॉइंट्स, तो एफआईएस के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में और इक्विटी सेगमेंट में, तो ये तीनों सेगमेंट में फुल बियरिश बैठे हुए हैं, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में और इक्विटी में। तो ओवरऑल इनका व्यू फिलहाल में अभी तो मार्केट के लिए नेट बेसिस के ऊपर बेयरिश ही है। और हमारी डाटा शीट वो भी हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रही है, और ऑप्शन चेन भी हमको यहाँ पर जो है कि एक नेगेटिव इंडिकेशन कर रही है, ठीक। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स हमको यहाँ पर जो है कि नेगेटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहे हैं। तो ये तो था हमारा डाटा पॉइंट्स। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने चार्ट्स की तरफ। तो दोस्तों आप ये चार्ट देख रहे होंगे, तो वन डे टाइम फ्रेम पे अभी भी हमारी जो लेवलिंग की हुई है, हमने काउंटिंग की हुई है, वो अभी भी ऐसी की ऐसी रहेगी जब तक यहाँ पर हमको वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर हमको यहाँ पर कोई पैटर्न बनते हुए नहीं दिखाई देता। तब तक हमारी ये जो काउंटिंग है ना, 1 2 3 4 5, ये वाली 1 2 3 4 5, ये जब तक हमारी चलती रहेगी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर जो है कि छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पर देखें, आवरली टाइम फ्रेम पे, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा, ये जो हमारी फिफ्थ वेव जो चल रही है ना यहाँ पर, ये जो फिफ्थ वेव है, ये वाली ये वाली फिफ्थ वेव जो है, हम इसको अभी छोटे टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे अगर हम देखें इसको, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ से ये जो बना है ना बॉटम, यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5, ठीक। लेकिन इसमें जो है कि जब भी इम्पल्स का जो मूव आता है ना, वो 5 मूव में होता है। जैसे कि ये इम्पल्स है ना, इसमें 5 मूव है, 1 2 3 4, ये 5। और
ये वाला इम्पल्स था, इसमें भी 5 मूव है हमारे, कैसे, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 मूव है। और ये जो इम्पल्स है ना, इसमें भी 5 मूव है, ये जो फिफ्थ वेव चल रही है इसमें, कैसे, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 और ये 5। जितने भी इम्पल्स हैं वो 5 मूव के हैं, ठीक। और यहाँ पर जो करेक्टिव मूव देखें, जैसे कि ये 2 और 4th अगर हम यहाँ पर देखें, इसमें कितने मूव है, 3 मूव है, 1 2 3, इसमें 1 2 3। और ये जो अभी मूव जो चल रहा है ना, इसको अभी हम जो है कि इम्पल्स के उसमें काउंट नहीं कर रहे हैं अभी। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हम अभी बाद में देखेंगे। अभी इसको हम एज ए फिफ्थ वेव के अंडर ही हम काउंट कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो अभी मार्केट में जो स्ट्रक्चर बन रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, मेरे को जो दिख रहा है अभी जिगजैग का पैटर्न बन रहा है यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पे। कैसा बन रहा है, यहाँ से ए बी और ये सी। और ये जो सी जो डाउन मूव है वो कहाँ तक आ सकता है, मेरे हिसाब से 26,000 के आसपास तक मार्केट आ सकता है, मेरे को यहाँ जहाँ तक फुल उम्मीद है, ठीक है। तो फिलहाल में ये अभी करे, ये पैटर्न बन रहा है। और अब जैसे जैसे यहाँ पर हमारा पैटर्न बनते जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर बनते जाएगा, फिर हमको यहाँ पर जो है कि हमको क्लियरिटी मिलती जाएगी कि मार्केट में अब नेक्स्ट पैटर्न क्या बन रहा है, ठीक। अगर सपोज मार्केट इस ऑल टाइम हाई को अगर क्रॉस करता है ना, ऑल टाइम हाई को 25,277 के ऊपर अगर एक्सटेंशन में पहुंचता है, तो हमारी ये जो काउंटिंग है ना, हमारी 1 2 3 4 5, ये हमारी काउंटिंग जो है ना वो चेंज हो जाएगी। फिर क्यों हो जाएगी, क्योंकि मार्केट जो है कि फिफ्थ वेव क्या पहुंच जाएगी, हमारी एक्सटेंशन में पहुंच जाएगी। अगर वो फिफ्थ वेव हमारी एक्सटेंशन में पहुंच गई ना, तो फिर हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या हो सकता है। इसको मैं इधर करता हूँ, ठीक है, ठीक। तो मैं इसको बताता हूँ यहाँ पर। तो ये जो मूव, इसी इधर हो जा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, देखो यहाँ पर ये जो हमारा फिफ्थ मूव चल रहा है ना, ये फिफ्थ मूव, ये वाला, ये जो फिफ्थ मूव चल रहा है ना, ये पांचवा मूव, ठीक है। तो ये अगर मार्केट ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है और एक्सटेंशन में जाता है, तो कहाँ तक जा सकता है, ये फिर जाएगा, ये जो हमारी जो लाइन है ना, जो हमने लेवलिंग की हुई है ये फिफ्थ वेव की, ये हमारी पूरी चेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, फिर हमारी ये जो थर्ड वेव है ना, ये वाली थर्ड वेव, ये थर्ड वेव हमारी पहुंच जाएगी एक्सटेंशन के, पहुंच जाएगी। कैसे, ये हमारा टू, ये जो वन बना हुआ ना वो सही बना हुआ हमारा वन फर्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो सेकंड बना है हमारा, ये सेकंड भी सही बना। और ये जो थर्ड वेव जो है ना, वो हमारी पहुंच जाएगी लंबी। ये जो हमने यहाँ पर जो थर्ड को दिया है ना, ये हमारी पहुंच जाएगी इसके ऑल टाइम हाई के ऊपर पहुंच जाएगी हमारी थर्ड वेव, यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास थर्ड पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद वहां से मार्केट जो गिरेगा ना, वो बनेगी हमारी फोर्थ वेव। और फिर उसके बाद एक और वेव जो बनेगी वो लास्ट वाली बनेगी, वो फिफ्थ हमारी लास्ट वेव होगी, वो न्यू ऑल टाइम हाई जो बनेगा उस टाइम पे, ठीक है। तो अभी फिलहाल में मुझे तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है कि अभी फिलहाल में इस टाइप का दिख रहा है। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है और एक्सटेंशन में अगर मार्केट जाता है, तो ये जो हमारी थर्ड वेव है ना, वो हमारी थर्ड वेव शिफ्ट होके ऑल टाइम हाई के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ऑलमोस्ट यहाँ के आसपास। जहां भी ऑल टाइम हाई बनेगा उस टाइम पे हम देखेंगे। फिर वहां से मार्केट जो है कि एक रिवर्स करेगा, जो कि फोर्थ वेव बनाएगा नीचे की साइड, वहां आएगा। और फिर उसके बाद जो है कि मार्केट एक और ऑल टाइम हाई बनाएगा, ऐसा मार्केट जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन तभी वैलिड होगी जब मार्केट अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर सस्टेन होता है और एक्सटेंशन में जाता है, तो हमको दो मूव एक्स्ट्रा मिलेंगे। कौन से मूव मिलेंगे, एक तो थर्ड वेव, थर्ड वेव का मूव ऑलरेडी मिल ही जाएगा हमको ऑल टाइम हाई का। फिर उसके बाद एक डाउन साइड का मूव मिलेगा जो कि एक फोर्थ वेव का रहेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद वहां से जो बाउंस करेगा ना फोर्थ वेव का, वो फिफ्थ वेव में, वो एक हमको वो मूव मिल जाएगा। यानी कि हमको दो मूव एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक। तो अभी फिलहाल में तो मैं अभी इसको फिफ्थ को यहीं पर ही काउंट कर रहा हूँ। फिलहाल में अभी जो स्ट्रक्चर बन रहा है एबीसी के पैटर्न के हिसाब से, तो हमें अभी अभी भी जो है कि डाउन साइड के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। तो अभी भी मार्केट में जो डिप आता है हमको बाइंग ही करना है। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो फिर हम जो है कि देखेंगे, सोचेंगे कि क्या हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल में अभी भी मेरा व्यू जो है बाय ऑन डिप्स का है। हमें कब अपना व्यू चेंज करना है, जब मार्केट की क्लोजिंग ये जो है ना
फोर्थ वेव जो है ना उसके नीचे अगर मार्केट की क्लोजिंग अगर होना मिल जाती है, इसके नीचे मार्केट की क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर हमको जो है कि बाय ऑन डिप्स नहीं करना। और ये जो लेवल है ना 740 का लेवल है, 25,740 का, इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है, अगर इस लेवल के नीचे मार्केट आता भी है ना, इसके आसपास अगर क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर हमारा जो मार्केट है ना वो सेल ऑन राइज का हो जाएगा। जो भी अपसाइड का मूव आएगा फिर हम उसको सेलिंग करेंगे, ठीक है। फिर मार्केट जो है कि नीचे की साइड का ही होगा, ठीक। अभी फिलहाल में मार्केट का व्यू जो है बाय ऑन डिप्स है, और कल के लिए मेरा व्यू मार्केट के लिए जो है कि नेगेटिव साइड का है। लेकिन नेगेटिव में कहाँ तक का नेगेटिव है, पहले फर्स्ट मार्केट जो है कि डाउन साइड रह सकता है। कहाँ तक जा सकता है, मेरे हिसाब से 25,000 के आसपास तक मार्केट जा सकता है। थोड़ा बहुत 20-30 पॉइंट इसके नीचे भी जा सकता है, और फिर जो है कि वहां से एक बाउंस बैक भी करेगा मार्केट, कर सकता है ऊपर की साइड। यानी कि पहला मार्केट नीचे जाएगा और फिर वहां से एक जो है कि हमको एक अपसाइड की तरफ मार्केट देखने को मिल सकता है। इस टाइप का व्यू है मंडे के लिए मेरा मार्केट को लेके, ठीक। तो 25,000 के आसपास मार्केट जाना चाहिए। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको अपडेट भी किया हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हो। आपको लाइव मार्केट में मैंने अपडेट भी डाला हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट में 1 घंटे टाइम फ्रेम पे एबीसी पैटर्न बना रहा है, और वो जो है कि 26,000 के आसपास कंप्लीट हो सकता है। और फिर यहाँ से जो है कि एक बाउंस आ सकता है, आने की फुल उम्मीद है। तो मेरा व्यू यही है कल के लिए, कि मार्केट जो है कल एक छोटा एक डिप ले सकता है, और वो जो डिप आएगा वो हमारा रह सकता है कि 26,000 के आसपास तक का हमारा डिप आ सकता है, ठीक है। तो वहां पर अगर मार्केट आता है, तो आपको कुछ भी यहाँ पर जो है कि बुलिश कैंडल पैटर्न अगर बनता है, तो वहां पर आपको देखना है, सोचना है, ठीक है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ, जो कि है सेंसेक्स का देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सेंसेक्स में भी सेम पैटर्न बन रहा है। ये फिफ्थ वेब, हम इसका फिफ्थ वेब का हमने टारगेट दिया हुआ था 85,700 का, और बिल्कुल एग्जैक्ट उसने वहीं से उसी लेवल के आसपास से मार्केट ने जो है कि निफ्टी ने रिवर्स किया हुआ है। आप पिछले वीडियो में जाके चेक कर सकते हो, ये जो लेवल है आपको बहुत पहले दिया हुआ था, और मार्केट ने सेंसेक्स ने जो है कि उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो भी किया फिफ्थ वेब में, ठीक। तो ये भी अभी स्ट्रक्चर जो है कि इसका भी बिल्कुल निफ्टी की तरह ही बन रहा है। तो अभी इसकी हम जो है कि काउंटिंग चेंज नहीं करेंगे, अभी भी इसी में जो है कि करंट स्ट्रक्चर जो बन रहा है एबीसी का जिगजैग पैटर्न बन रहा है, और ये जो जिगजैग पैटर्न है ऑलमोस्ट यहाँ तक कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। 84,900 यानी कि राउंड फिगर में देखा जाए तो 85,000 तक सेंसेक्स आ सकता है कल के दिन, ठीक है। तो सेंसेक्स में भी अगर कल के दिन मार्केट सेंसेक्स जो है कि यहाँ पर अगर आपको दिखता है 85,000 के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, और फिर यहाँ से कोई अगर बुलिश कैंडल आपको दिखती है, तो या कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है, तो फिर आप जो है कि एक अपसाइड की तरफ देख सकते हो, ठीक है। तो पहले क्या है कि सेंसेक्स नीचे आएगा निफ्टी की तरह, फिर उसके बाद जो है कि एक यहाँ से इसी के आसपास से 85 के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की उम्मीद है मुझे, ठीक है। तो ये तो था सेंसेक्स का। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है यहाँ पर देखें, तो बैंक निफ्टी में भी जो है कि हमारी जो फिफ्थ वेव का जो टारगेट था हमारा 59,200 का, उस टारगेट को अचीव किया बैंक निफ्टी ने भी। और इसमें भी बिल्कुल सेम पैटर्न बन रहा है ए बी सी का, ठीक है। तो तीनों इंडेक्स के हमारे जो टारगेट दिए हुए थे मैंने आपको, वो तीनों इंडेक्स के निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बहुत अच्छी तरीके से अचीव हुए, ठीक। और अभी फिलहाल में तीनों इंडेक्स में एबीसी का पैटर्न बन रहा है, और बैंक निफ्टी में जो नेक्स्ट टारगेट जो हमारा निकल के आ रहा है वो हमारा 58,600 का टारगेट है, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है 58,600 तक, ठीक। और यहाँ तक अगर बैंक निफ्टी आता है, तो यहाँ से आने के बाद हो सकता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक करे निफ्टी की तरह, ठीक है। तो शॉर्ट कोई नहीं करना, अगर डिप आता है तो बाइंग करना है, निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों इंडेक्स में, ठीक है। और टारगेट आपको दे दिए हैं। कल का व्यू सीधा क्लियर है, मार्केट पहले नीचे आएगा, फिर उसके बाद एक सपोर्ट से बाइंग करेगा, और तीनों इंडेक्स के सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक। तो होप आपको सब कुछ चीज क्लियर हो गया होगा, है ना।
तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन सी की, बीटीसी की। तो बीटीसी में क्या बन रहा है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अच्छा, ये हमारा बीटीसी, थोड़ा क्रिप्टो का भी देख लेते हैं। चलो, जब तक ये ओपन हो रहा है तो मैं आपको यहाँ पर मंथली ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें क्या है कि देखो, ये दिसंबर मंथ की ऑप्शन चेन है। यहाँ पर आप देखो, हम्म, देखना यहाँ पर जो है कि हमको ये देखो, एक यहाँ पर 26,500 के ऊपर और 26,400 के ऊपर यहाँ पर जो है कि हमको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई दे रही है। अभी से पोजीशंस बनना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर आप देखोगे कंटिन्यूसली जो है कि पोजीशंस यहाँ पर बन रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में अभी जो है कि ऑल टाइम हाई आना अभी भी बाकी है। ठीक है, तो दिसंबर मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोजीशन बन रही है। और यहाँ पर देखोगे आप कॉल साइड में जो है कि यहाँ पर कुछ खास एक्टिविटी हो नहीं रही है। और यहाँ पर आप देखो 26,500 के ऊपर 2,800 ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। और यहाँ पर वॉल्यूम भी जो है कि यहाँ पर हैवी है। और वहीं इस साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 7,000 के आस 7,500 के आसपास ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। और वॉल्यूम देखो उनका कितना खतरनाक वॉल्यूम है अभी से। तो यहाँ पर जो है कि 26,500 की कोई गिरते हुए मार्केट में जो है कि इसको, इस स्टैक प्राइस को कोई बाय कर रहा है। अभी प्रीमियम जो है 250 के आसपास का है। और यहाँ पर देखो इस स्टैक प्राइस के प्रीमियम को कोई 500 रुपए के आसपास जो है कि अभी सेल कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये आगे क्या होता है इसमें। तो बीटीसी में मैं आपको बताने वाला था कि ये, हाँ, मार्केट में जो है कि बीटीसी आप देखोगे यहाँ से ये जो टॉप लगाया है ना, ये वाला, ये जो ये जो टॉप लगाना है यहाँ से हम काउंटिंग करते हैं। तो आप देखोगे कि ये जो पैटर्न बनाया है ना, ये वाला, ये सिगजैग पैटर्न बना हुआ है। कैसे देखो, यहाँ से मार्केट गिरा नीचे ए, और ये बी, और ये सी। इसको वो बोलते हैं इरेगुलर, इरेगुलर फ्लैट पैटर्न बोलते हैं एक इलियड वेव में। तो ये जो पैटर्न बनता है ना, वो एक डाउन साइड बियरिश पैटर्न होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इरेगुलर फ्लैट पैटर्न होता है जिगजैग के इलियड वेव में। तो ये एक नेगेटिव पैटर्न होता है। और ये पैटर्न जो हमेशा बनता है वो टॉप के आसपास ही बनता है। ठीक है, तो ये हमारा जो बीटीसी में जो है कि आप देखोगे यहाँ से इसमें जो मार्केट गिर रहा है ना, इसमें 5 मूव है। कैसे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 मूव में मार्केट यहाँ से गिरा। तो ये हो गया हमारा ए। फिर यहाँ से ये बना कौन सा, अपसाइड के लिए इरेगुलर फॉर्म में बना हुआ है। इस हाई के ऊपर बना हुआ है ये हाई, ध्यान रखना, ये हाई नीचे है। और ये बी जो बना हुआ है इस जीरो पॉइंट के, इस जीरो लेवल के ऊपर बना हुआ है बी। तो इसलिए ये जो हुआ हमारा इरेगुलर फ्लैट पैटर्न हुआ। और मार्केट जो है कि यहाँ से नीचे गया, ये भी 5 मूव में नीचे गया यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5, ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो हमारा यहाँ पर जो है कि ए बी सी, एक एक पूरा पैटर्न कंप्लीट हुआ हमारा। कौन सा, इरेगुलर जिगजैग पैटर्न। तो इसको हमने पूरा नाम दिया क्या, एक ए नाम दिया इसको, इस पूरे पैटर्न को ए बी सी को नाम दिया ए पैटर्न। ठीक, फिर उसके बाद जो है कि मार्केट फिर यहाँ से एक अपसाइड का मूव दिखाया। कैसा, ए बी सी का अपसाइड का कैसा दिखाया, इसमें जो अपसाइड का मूव गया इसमें 5 मूव है। कैसे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये अपसाइड का ए बना। फिर ये डाउन साइड का बी और ये सी पैटर्न बना। इस पैटर्न को अगर देखें, ये वाला जो पैटर्न है ये इरेगुलर फ्लैट पैटर्न है एबीसी का। ठीक है, और इस इन दोनों पैटर्न को अगर हम कंबाइन करें यहाँ से लेके तो यहाँ तक, ये वाला, ये भी हमारा इरेगुलर फ्लैट पैटर्न है। ठीक है, क्योंकि इस हाई के ऊपर ये हाई बना हुआ है। और इस पैटर्न को अगर हम यहाँ पर देखें तो इस हाई के ऊपर ये हाई बना है। तो ये छोटा वाला इरेगुलर फ्लैट पैटर्न हो गया। और इसके बड़ा पैटर्न जो होगा हमारा, इस ये वाले हाई के ऊपर ये वाला हाई बना हुआ बी, जो कि हमने इसको यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ये ए ये बी। तो ये बी ऊपर बना हुआ, तो ये भी एक इरेगुलर फ्लैट पैटर्न बना हुआ है। इसको भी जो है कि नेगेटिव फ्लैट पैटर्न बोलते हैं। तो ठीक है, तो इसमें ये होता है, इलियड वेव में ये होता है कि वेव के अंदर वेव बनती रहती है। तो वेव के अंदर सबऑर्डिनेट वेव भी रहती है। ठीक? तो ये वही चीज बन रही है मार्केट में अभी जो है कि इसमें एक ये फ्लैट पैटर्न कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसको हमने ए नाम दिया। फिर उसके बाद ये वाला कंप्लीट हुआ हमारा कौन सा, एबीसी का जिगजैग वाला पैटर्न।
ए बी सी का, इसको हमने नाम दिया बी, ठीक, ये बी नाम दिया, ए बी सी। और अब ये जो है कि यहाँ से मार्केट गिर रहा है, ये फ्लैट पैटर्न है इरेगुलर, तो इसको पूरा नाम दिया, ये हो गया हमारा ए, ठीक है, ये हो गया हमारा बी, और ये पूरा हमारा हो गया, ये जो पॉइंट है ना हमारा 83 के आसपास का, ये हो गया हमारा सी पैटर्न, ठीक है। तो ये पूरा हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, ठीक। तो जो भी बीटीसी में अगर करते हैं, क्रिप्टो में करते हैं, तो बीटीसी को भूल कर भी अब जो है कि यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर जो भी डिप आता है सिर्फ ओनली अब बाइंग ही करना, और जो डिप जो आएगा ना वो सिर्फ ओनली बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगा। बस इस लो के नीचे मार्केट क्लोज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखो, अगर आप देखोगे ना इस हाई से इस लो को अगर आप कंसिडर करोगे ना, तो इसने जो है कि अपने 2.618 का टारगेट को अचीव किया है। ये एक बिल्कुल एक ऐसे परफेक्ट रेशियो में जो है कि बीटीसी ने टारगेट अचीव किया हुआ है। बिल्कुल इरेगुलर फ्लैट पैटर्न की ये एक रूल होता है कि मैक्सिमम जो है कि सी की जो लेंथ है वो कहाँ तक जा सकती है, 2.618 लेवल तक जा सकती है, और बिल्कुल अच्छे तरीके से काम किया हुआ है। इसमें जो है कि अब बिल्कुल भी यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना, कोई भी जो भी डिप आता है ना इसमें बाइंग ही करना। और जो टारगेट रहेगा हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, कैसे जाएगा यहाँ पर, देखो मैं अब बता देता हूँ आपको कैसे जाएगा यहाँ पर मार्केट। इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं। ये जाएगा, देखो इस फॉर्म में जाएगा, मैं आपको यहीं पर ही बता देता हूँ कैसे जाएगा। ये जाएगा यहाँ पर, ये बना है हमारा पूरा। अगर इसको कंसिडर करें, अगर ये करेक्टिव वेव में है तो इसको हम पूरा कर रहे हैं, तो ये कंसिडर करें तो ये डब्ल्यू हो गया हमारा। अब ये जो चल रहा है वो एक्स चल रहा है, और एक्स कहाँ तक जाएगा, मेरे हिसाब से ये जो आपको दिख रहा है ना 1 लाख तक, इतना तक, 1 लाख तक अभी एक्स जाना चाहिए यहाँ तक ऑलमोस्ट। इस हाई इस हाई के क्राइटेरिया में भी अगर जाता है ना बीटीसी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी, ठीक है। तो यहाँ तक जा सकता है बीटीसी भी, तो ध्यान रखना आप इस बात का, ठीक है। तो अभी ये जो बना हुआ है ना ए बी सी, ये हमारा हो गया डब्ल्यू, ठीक है। और यहाँ से अब ये जो मूव जो चल रहा है ना वो हमारा चल रहा है एक्स बीटीसी में। और अगर ये जो है कि 5 मूव में अगर कंसिडर होता है हमारा एक्स, तो फिर ये जो है कि इम्पल्स में काउंट होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना बीटीसी में जो भी आप अभी फिलहाल में जो भी डिप आता है ना, सिर्फ ओनली आप उसको बाय करना, ठीक है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इसी कैंडल का लो रहेगा, ठीक। और जो टारगेट रहेगा हमारा 1 लाख के आसपास का टारगेट रहेगा। ये जो कैंडल का हाई है ना, ये वाला 1 लाख का हमारा टारगेट रहेगा बीटीसी का। जो भी डिप आता है आप बाइंग करना, और स्टॉप लॉस ये है, ठीक। होप आपको सब समझ में आ गया होगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, बिटकॉइन और सेंसेक्स का कल का मूव कैसा रह सकता है। और अब मिलते हैं हम अपने कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और लाइव मार्केट में मैंने आपको बता ही दिया था कि मार्केट जो है कि 26,004 तक जा सकता है, जो कि एबीसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मिलते हैं कल अपने लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ज्वाइन कर लेना। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।